भूल मैंने की है तो उसका दंड भी मैं ही भुगतूंगा और प्रायश्चित भी मैं ही करूंगा। बस एक बार इस अभागे पति की पुकार सुन लीजिए प्रभु। मेरी पत्नी जहां भी रहे कुशल रहे, उसका कभी अहित ना हो प्रभु। बस इतनी कृपा कर दीजिए, बस इतनी कृपा। देवर जी, किसका ध्यान रखने की प्रार्थना कर रहे थे प्रभु से? आप अपने भ्राता से अपने मन का भाव छिपा सकते हैं, उनसे असत्य कह सकते हैं, किंतु मुझसे कुछ नहीं छिपता। भाभी माँ के समान होती है और एक संतान के मन में क्या चल रहा है माँ वो एक झलक देखकर ही समझ जाती है। देवर जी, यदि आपको कोई कष्ट है तो आप मुझे बताइए। भाभी वो भैया प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सभी को प्रभु नीलमाधव के दर्शन के लिए आमंत्रित करना है। अपनों को खोने की दुख की पीड़ा समझ सकता हूं। विद्यापति की स्थिति बड़ी दयनीय थी। वो अपनों से, अपनी प्रिय पत्नी से दूर हो गया था। अपने किए पर पछतावा था उसे, किंतु फिर भी वो अपना दुख किसी के साथ बांट नहीं सकता था। लक्ष्य उचित होने पर भी अनुचित मार्ग से उसे पाने का यही दंड था जो उसे भोगना ही था। किंतु जो प्रायश्चित की अग्नि में जलकर क्षमा मांग लेते हैं, प्रभु तो उन्हें क्षमा कर देते हैं ना। ईश्वर क्षमादान देने में कभी पीछे नहीं हटते, किंतु बिन मांगे क्षमा भी नहीं करते। अन्यथा यदि भूल किसी अच्छे कार्य को करने के लिए भी की गई होती है तो भी वह सिद्ध नहीं हो पाता। उसे क्षमा उनसे मांगनी थी जिनके प्रति उसने भूल की थी। आइए, आप सभी भी आइए। प्रभु नीलमाधव यहाँ हैं, आप सभी उनके दर्शन लीजिए। मंदिर निर्माण में जो श्रम आप सभी ने किया, आज प्रभु आप सभी को आशीर्वाद देकर उन्हें सार्थक करने वाले हैं। इस प्रकाश के कारण तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कैसा है प्रभु जगन्नाथ जी का स्वरूप? मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभु के इस तेज के कारण मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही हैं। इस दिव्य प्रकाश के मध्य में देखिए, आप सभी को जगन्नाथ जी श्री कृष्ण की आकृति दिखाई देगी। उनके दर्शन होंगे। कदाचित हम आपके समान पुण्य आत्मा नहीं हैं। हाँ, तभी हम प्रभु के दर्शन करने में अक्षम हैं। हमें और भी पुण्य करने होंगे, तभी जाकर हमें जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। हाँ, अभी हमें प्रभु के इसी दिव्य प्रकाश, इसी तेज से संतुष्ट होना होगा। इसे ही प्रभु मानकर अपने मन में बसाना होगा। स्वामी निराश हैं। प्रभु अपने सभी भक्तों को दर्शन नहीं दे रहे हैं। उसके पीछे भला क्या कारण हो सकता है? मैंने सोचा था प्रभु के श्री विग्रह को ढूंढ कर लाना ही बड़ी बाधा है। एक बार वो यहाँ स्थापित हो जाएंगे तो मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। किंतु उनके श्री विग्रह को यदि कोई देख भी नहीं पा रहा है तो उनकी स्थापना से मंदिर पूर्ण कैसे होगा? भक्त अपने हृदय के मंदिर में प्रभु की मूर्त बसाते हैं,
उनकी स्थापना से उनकी भक्ति का शक्ति प्राप्त करते हैं, मंदिर में मूर्ति का दर्शन कर परम आनंद और संतोष का सुख पाते हैं, जो यहाँ किसी को प्राप्त नहीं होगा। किंतु कारण क्या है? प्रभु के दर्शन करने में सभी असमर्थ क्यों हैं? प्रिय, मुझे लग रहा है अभी भी कोई अज्ञात बाधा है, जिसके कारण प्रभु प्रसन्न नहीं है। मेरे जीवन का उद्देश्य अभी भी पूर्ण नहीं हुआ। इसका कारण मेरी ही भूल है भैया। अवश्य उसी के कारण आपका कार्य अधूरा है। ये मैंने कैसा अनर्थ कर दिया। प्रभु, कहीं आपके इस कार्य में मुझसे ही कोई भूल तो नहीं हुई, जो मैं देख और समझ नहीं पा रहा हूं? भूल नहीं, अपराध किया है मैंने। झूठ बोला है, विश्वासघात किया है, चोरी की है। इसीलिए प्रभु नील माधव मुझसे कुपित हैं और मेरे कारण भैया को कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें दुख हो रहा है। हे प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया? भैया द्वारा किए जाने वाले इस महान कार्य को ही संकट में डाल दिया है। यदि मेरे कारण मंदिर की स्थापना नहीं हो सकी तो मैं कभी स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। ललिता नहीं, भैया नहीं, दंड पाने योग्य कार्य मैंने किया है, इसलिए दंड उन्हें नहीं, मुझे मिलना चाहिए प्रभु। संतान कष्ट में हो तो पिता का कष्ट दुगना हो जाता है। विद्यापति के पश्चाताप की अग्नि की तपिश अब मुझ तक पहुंच रही है। प्रभु, आपका संकेत स्पष्ट है। मेरा अभी कार्य अधूरा है। कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण है जो मुझे अभी करना शेष है। तभी इस मंदिर में आने वाले सभी भक्तों को आपके दर्शन सुख का लाभ प्राप्त होगा। आपकी कृपा प्राप्त होगी प्रभु। प्रभु, आपके मन में यही प्रश्न है ना देना, कि जब विद्यापति अपनी प्रायश्चित की अग्नि में जल रहा है तो क्या मैं उसके किए का और दंड दूंगा उसे? जो कठिन समय में संयम रखता है उसे उसकी समस्या का हल स्वयं दिखाई देता है। स्वामी, आपको विश्वास है प्रभु श्री विग्रह को ढूंढना, उन्हें यहाँ लाना और इस मंदिर में स्थापित करना ही आपके जीवन का लक्ष्य है? तो फिर अब और क्या करना शेष रह जाता है? प्रभु में अटल विश्वास रखना और उनके अगले संकेत की प्रतीक्षा करना। मैं पूर्ण रूप से प्रभु भक्ति में डूबा रहूंगा। इसी प्रकार एक बार पहले भी प्रभु मेरे सहायक बने थे, तो इस बार भी मेरी सहायता अवश्य करें। और जो कठिन समय पर संयम नहीं रख पाता वो भूल पर भूल किए जाता है। मेरी भूल सुधारने का एक ही मार्ग है। कदाचित प्रभु नील माधव ने यह संकेत दिया है कि ये उनका स्थान नहीं है, तो फिर यही उचित होगा कि मैं अपने इन्हीं हाथों से उन्हें उनके उचित स्थान तक लौटा दूं। तो फिर यही उचित होगा कि मैं अपने इन्हीं हाथों से उन्हें उनके उचित स्थान तक लौटा दूं।
संबंधों में असहमति तब होती है जब कोई व्यक्ति अपने हृदय की बात अपने ही लोगों से छुपाता है, इसलिए कुछ भी हृदय में नहीं रखना चाहिए।